साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। मामा शब्द में दो बार मामा आता है, इसलिए मामा से बच्चों को दुगना प्यार मिलता है। लेकिन आज जिस घिनौनी दास्तान ने सिर उठाया है, उसने मामा के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। 16 साल की नाबालिग बच्ची जिसके सिर से पिता का साया उठ गया, जिसकी मां डिप्रेशन में चली गई, जिसके घर में पैसों की किल्लत आ गई, उसके पापा के दोस्त ने ही उसे इतना नोचा, इतना खरोचा कि उस बच्ची को मामा शब्द से ही डर लगने लगा, क्योंकि वो उसे मामा बुलाती थी। उस बच्ची के पिता की आत्मा जहां कहीं भी होगी कराह रही होगी कि आखिर किस शैतान से दोस्ती की थी मैंने। उसने फूल सी बच्ची को रौंद डाला। ये एक ऐसी घटना है जिसे आप सुनेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा, गुस्से में मुट्ठी तन जाएगी और कलयुग में इंसान की शक्ल में शैतान यही हमारे बीच होते हैं, यकीन आ जाएगा। दिल्ली में यमुना पार्क का इलाका, यहीं रहता था उस बच्ची का परिवार। माता पिता दोनों एक स्कूल में पढ़ाते थे। झारखंड का रहने वाला सीधा साधा परिवार। बुराड़ी में एक चर्च था जहां वो अक्सर प्रेयर के लिए जाते थे। यहां ईश्वर के मंदिर में ही इंसान का चोला पहने उस शैतान की नजर इस परिवार पर पड़ी। शैतान का नाम प्रेमोदय खाखा, झारखंड का रहने वाला था वो भी। उसने तुरंत पिता से दोस्ती कर ली। देखते ही देखते परिवार के घर का सदस्य, मतलब एकदम अपनत्व वाला सदस्य बन गया। मां को बहन बना लिया, मुंह बोली बहन। बच्ची उसे मामा बुलाने लगी। अक्टूबर 2020 अचानक बच्ची के पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत होती है। दुख का ऐसा पहाड़ गिरा कि मां सदमे से उबर नहीं पा रही थी। तब ये दरिंदा इंसानियत और मानवता की चादर लपेटे रोज घर के चक्कर काटने लगा। बच्ची की मां से बोला कि बच्ची को अपने घर ले जाता हूं, कुछ दिन वहां रहेगी, दिल बहल जाएगा, आप खुद को संभालिए। पत्नी क्या बोलती है, भैया ख्याल रखिए, बस इतना कहा और वो अपनी बच्ची को घर लाया। एक ही कॉलोनी में रहते थे। शुरू में 2-4 दिन ठीक बीते, फिर उस शैतान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। जब भी वो बच्ची को अकेले में पाता, उसे मॉलेस्ट करता। सबकी नजरों से बचकर वो उसके साथ गंदी हरकतें करता। आरोप है कि नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक वो बच्ची के साथ रेप करता रहा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार, बारंबार। और ये सिलसिला थम ही नहीं रहा था। अचानक एक दिन बच्ची के पेट में अथाह दर्द, पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेमोदय खाखा ने ये बात पत्नी को बताई। बजाय अपने शैतान शौहर को समझाने के, उसने एक और घिनौना काम कर डाला। उस औरत को भी दया नहीं आई। बच्ची ने उसकी तरफ भी दीनता से देखा होगा। उसे तो अपनी मां जैसी ही दिखी होगी, लेकिन असलियत में वो भी डायन निकली। उस बच्ची को जबरन अबॉर्शन का दबाव बनाया, उसको दवा खिला, धमकाया अलग कि मुंह खोला, पापा गए हैं ना, मम्मी भी चली जाएंगी। बच्ची का 16 जनवरी को जन्मदिन था। वो अपनी मां के पास वापस आ गई, गुमसुम, चुप। मां भी चुप, बच्ची भी चुप। पति के मरने का सदमा अभी तक उनके जहन में था। शैतान प्रेमोदय खाखा अभी भी उनसे मिलने आता था। बच्ची को घर में, चर्च में, कहीं भी वो अकेला पाता, गलत हरकत करता। अचानक 7 अगस्त 2023 को बच्ची को पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। वो बड़बड़ाने लगती और फिर शांत हो जाती। मां ने डॉक्टर को दिखाया तो वहां भी पैनिक अटैक आ गया। ये मेरा रेप कर देगा? नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता ये गंदा काम कर दे। मतलब कुछ इसी तरीके की मनोस्थिति थी जिससे वो गुजर रही थी। एक पल में वो कुछ थी, दूसरे पल में कुछ, लेकिन एक शब्द था जिसपे वो अटकी हुई थी, मामा। और वो मामा शब्द पकड़कर डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों ने उस बच्ची की जब काउंसलिंग की तो बच्ची रोई, खुलकर रोई और फिर सच बोल दिया। सच था, मामा ही फसाद की जड़ था। वो बच्ची के साथ गलत हरकतें करता था। पता चला कि उसने अपनी मां को सारी बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि खुद उसकी मां डिप्रेशन में थी। वो अपने दुख उन्हें और नहीं देना चाहती थी। बुराड़ी थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया और रेप, पॉक्सो, जबरन अबॉर्शन, जान से मारने की धमकी, मारपीट का मामला दर्ज किया।
जांच में पता चला कि अक्टूबर 2020 में जब पीड़िता के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, उस वक्त वो 14 साल की थी। एक तरफ पैसों की किल्लत, एक तरफ पिता की मौत, माँ का गम और फिर ये मुंह बोले मामा का वहशीपना, ये सब वो अकेले झेल रही थी। अब ये भी जान लीजिए कि वहशियत का नंगा नाच करने वाला ये शख्स कौन है। आरोपी की पहचान प्रेमोदय खाखा के रूप में हुई है। प्रेमोदय खाखा दिल्ली सरकार में महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात था। अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। दुआ कीजिए कि वो बच्ची इस हालात से जल्दी उतरे। आप बताइए, ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा दी जाए? सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।